चलो बच्चों, हम पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया हूँ। चलो इस टेंस का यूज देखो, यूज ऑफ दिस टेंस। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं? इस टेंस का प्रयोग कोई किसी कार्य को किया था, कोई किसी कार्य को या कर चुका था के अर्थ में किया जाता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ यूज के माध्यम से कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? इस टेंस का प्रयोग कोई किसी कार्य को किया था या कर चुका था के अर्थ में किया जाता है। हम पहचान भी हिंदी में, अगर हिंदी वाक्य हों उनको हम कैसे पहचाने कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं? देखो, जिस हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आ था, ई थी, आदि शब्द आवें, ये आप हिंदी में ऐसे पहचान जाएंगे, आदि शब्द आवें। देखो, मैंने आप सबको बताया इस टेंस का यूज कौन सी बात बोलने की। इस टेंस का प्रयोग कोई किसी कार्य को किया था या कर चुका था के अर्थ में किया जाता है। जैसे वह खाना खाया था या खाना खा चुका था, मैं पढ़ा था, मैं पढ़ चुका था, वह पहुंचा था, वह पहुंच चुका था, मैं लिख चुका था, मैं लिखा था। इसका हिंदी में पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आ था, ई थी आदि शब्द आएंगे, उसे कौन सा टेंस बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट। ये इसका हिंदी में पहचानने के लिए हो गया। पहचान के बाद सबसे जरूरी चीज़ होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग, बाकी टेंसों का तो आपको पता ही होगा। आपसे कोई पूछे पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, तो आप क्या बताएंगे? हैड। बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड। तो आप क्या जान गए? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब बहुत लोग पूछते हैं सर सहायक क्रिया का क्या अर्थ होता है? यही हैड का यहाँ अर्थ हम कह सकते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आ था। चलिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसा वाक्य? सिंपल सेंटेंस। 3 परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तीनों परफेक्टों में वर्ब का, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। इसका फॉर्मेशन देखिए, फॉर्मेशन के माध्यम से हम लोग बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस के अनुवाद करने का फॉर्मेशन है। क्या है? फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंसों को बताता हूं। जैसे
वह आया था, वह मोहन सोचा था, मोहन राधा बताई थी, मैंने देखा था, मैंने देखा था, वह लिख चुका था, वह लिख चुका था, छात्र पढ़ चुके थे, छात्र के थे, लड़कियां याद कर चुकी थी। अब क्या याद कर चुकी थी वो नहीं बताया गया। अब देख लो सारे सेंटेंस हो, ध्यान दीजिए। वह क्या काम किया था? आया था। मैंने, मोहन क्या काम किया था? सोचा था। राधा क्या काम की थी? बताई थी। मैंने क्या काम किया था? देखा था। वह क्या काम किया था? लिखा था। छात्र क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। लड़कियां क्या कर चुकी थी? याद कर चुकी थी। तो सब में या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, शब्द आ रहा ना। इस वजह से ये किस टेंस के वाक हुए? सब पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक हुए। चलो ये अनुवाद करते। कौन आया था? वह ही इस वाक का सब्जेक्ट हो गया। ही हैड कम, ही हैड। अगर बच्चों इसका अर्थ निकाला जाए, ही मीन्स वह और हैड कम मीन्स आया था। हैड और कम मिलके क्या हो रहा है? आया था। बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, वाज मीन्स था, कम माने आया, ही वाज कम, जो कि रॉन्ग है, राइट नहीं है। अभी देखिए, कौन सोचा था? तो मोहन इस वाक्य का सब्जेक्ट है, तो क्या लिखोगे? मोहन हैड। थिंक का तीसरा रूप क्या होता है? थॉट। थिंक का तीसरा रूप थॉट। मोहन हैड थॉट। मोहन क्या किया था? कौन बताई थी? राधा। हैड, टेल मीन्स कहना या बताना। टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टोल्ड। राधा हैड टोल्ड। कौन देखा था? आई हैड। सी मीन्स देखना, सी सा सीन। हैड सीन मीन्स देखा था। कौन लिख चुका था? ही हैड। राइट मीन्स लिखना, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। हैड रिटेन मीन्स लिख। कौन पढ़ चुके थे? तो क्या लिखोगे? द स्टूडेंट्स हैड रीड। यहाँ ये नहीं देखना है सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैड। द स्टूडेंट हैड रीड। कौन याद कर चुकी थी? लड़कियां। द गर्ल्स हैड लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड। ये देखिए लड़कियां, या ये छोटे छोटे मैंने कुछ सेंटेंस बनाया। सबका कॉन्सेप्ट क्या है? सबका हिंदी में अर्थ क्या बन रहा है? कोई किसी कार्य को किया था या कर चुका था। अगर बच्चों ई हैड को हम लोग हटा करके हैज हैव कर दिए तो क्या हो जाएगा? हैड के जगह पे हम लोग क्या कर दें? हैज या हैव कर दें तो क्या अर्थ होगा? कोई किसी कार्य को किया है या कर चुका है। किया है या कर चुका है। किया है या कर चुका है। अब आप ये पास्ट परफेक्ट के छोटे छोटे सेंटेंस समझ गए होंगे। चलिए थोड़े हम बड़े सेंटेंसों की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, मैं वर्ब के कुछ थर्ड फॉर्म लिखता हूँ। जैसे देखिए, बाई मीन्स खरीदना। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? बॉट। बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। कॉल मीन्स बुलाना। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। गिव का थर्ड फॉर्म गिव, गेव, गिवेन। गिव मीन्स देना। हाँ, पनिश मीन्स दंडित करना। पनिश का थर्ड फॉर्म टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। टॉट माने यहाँ टीच मीन्स सिखाना भी हम पढ़ सकते हैं। जरा ध्यान देना। अब देखिए, ये बाई का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म बॉट। ये कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। गिव का थर्ड फॉर्म पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। अगर बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया हैड बॉट तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? खरीदा था या खरीदी थी। हैड कॉल्ड
बुलाया था या बुलाई थी, हैड गिवन दिया था या दी थी या दे चुके थे, कुछ भी, हैड पनिश्ड दंडित किए थे या दंडित, चलो दंडित किए थे, हैड टीच मीन सिखाना, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, तो क्या हो जाएगा सिखाए थे। क्या समझे, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो उसके पहले क्या लग जाए हैड, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, कोई किसी कार्य को किया था या कर चुका था। अभी देखिए मैं आपको समझाने के लिए, यहाँ हैड को मैंने क्या किया, हटा दिया, अब ये खो दिया, ठीक ना। हम लोग पीछे के टेंस में चलते हैं। अगर यहाँ मैंने हैज हैव कर दिया, क्या कर दिया, हैज हैव, हैज या हैव, तब क्या हो जाएगा, अभी हम लोग हैड लगाए थे तो खरीदा था, तब क्या हो जाएगा खरीदा है, खरीदा है, बुलाया है, दिया है, दंडित किए हैं, दंडित किए हैं, सिखाए हैं। अब आप मेरे समझाने का मतलब कायदे से समझ रहे होंगे। अगर हैज हैव के साथ हैज हैव हो और वर्ब का कौन सा फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तो उसका अर्थ क्या होता है, कोई किसी कार्य को किया है या कर चुका है। हैड हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो कोई किसी कार्य को किया था या कर चुका था। चलिए थोड़े कुछ बड़े वाक्यों को बनाते हैं। वह सभी प्रश्नों को, वह सभी आसानी हल कर चुका था, वह सभी प्रश्नों को आसानी से हल। अब बच्चों मैंने कुछ थोड़ा बड़ा वाक्य दिया, ये किस टेंस का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे पता चला पास्ट परफेक्ट है, हल कर चुका था, हल। अच्छा चलिए इसका पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए, कौन हल कर चुका था, तो वह इस वाक्य का क्या हो गया, हल कर चुका था, क्या हो गया। अब क्या ढूंढना है, क्या हल कर चुका था, अन्य में क्या है, इजली। तो चलिए बनाइए, ही हैड सॉल्व मीन्स, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व, ही हैड सॉल्व्ड, वह क्या कर चुका था, हल कर चुका था, ही हैड सॉल्व्ड, वह हल, क्या हल कर चुका था, सभी प्रश्नों को, ऑल क्वेश्चंस, ऑल इजली मीन्स, वह सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर चुका था, वह सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर चुका था। अभी देखो, मैंने उन्हें अपना नया घर दिखाया था, मैंने उन्हें अपना नया घर दिखाया था। अगर बच्चों मैं पूछूं आपसे कि इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, कौन दिखाया था, या था, कौन दिखाया था, मैंने की अंग्रेजी हैड, दिखाना की अंग्रेजी सो माने दिखाना या प्रदर्शित करना, सो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, शोव्ड, आई हैड शोव्ड, किसे दिखाया था, उन्हें, देम मीन्स उन्हें क्या दिखाया था, अपना नया। किसी भी टेंस के वाक्य में अपना की अंग्रेजी आपको मैंने कई बार बताया है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है। अगर कर्ता आई हो, माई न्यू हाउस, मैंने उन्हें अपना नया घर दिखाया। देखो यहाँ माई माने मेरा नहीं, माई मीन्स अपना। किसी भी टेंस के वाक्य में अपना की अंग्रेजी किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ देखो सब्जेक्ट आई था तो अपना अंग्रेजी क्या लग गया, यहाँ माई मीन्स मेरा नहीं, माई माने आपको पता होगा ना। अगर सब्जेक्ट आई हो गया, अगर वी हो जाता तो यहाँ पर अंग्रेजी क्या लिखते, आवर। अगर बच्चों यहाँ दे हो जाता तो अपने अंग्रेजी क्या लिखते, दियर। अगर यहाँ यू हो जाता तो अपने अंग्रेजी क्या लिखते, आवर, ऐसे लिखते। अगर वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल होता तो अपने अंग्रेजी दियर। अगर देखिए ही होता तो ही के साथ क्या लिखते, हिज।
अगर वाक्य का सब्जेक्ट मान रहे सी होता तो क्या लिखते? हर। अगर वाक्य का सब्जेक्ट कोई लड़के का नाम होता तब भी हर, लड़के का नाम होता तो हिज। किसी भी टेंस के वाक्य में अपना की अंग्रेजी किसके अनुसार लगाते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। किसी भी टेंस के वाक्य में अपना की अंग्रेजी किसके अनुसार लगाते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए और कुछ सेंटेंस बनाइए। मजदूर कार्य 5 बजे तक, मजदूर कार्य 5 बजे तक समाप्त कर चुके थे। समाप्त, मजदूर कार्य 5 बजे तक समाप्त, कौन समाप्त कर चुके थे? तो क्या लिखेंगे? द वर्कर्स हैड, फिनिश मीन्स समाप्त करना, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? फिनिश। द वर्कर हैड फिनिश्ड, समाप्त कर चुके थे। क्या समाप्त कर चुके थे? फिनिश द वर्क। कै बजे तक? टिल मीन्स तक, टिल 5 o'clock, टिल 5। मजदूर 5 बजे तक कार्य समाप्त कर चुके थे। कुछ लोग पूछते हैं सर तक की 2 अंग्रेजी होती है, जरा ध्यान से सुनना और देखना भी। फॉर मीन्स भी तक होता है, किसके मतलब? फॉर। और टिल या अनटिल का भी प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? तक। तो समय की 2 कैटेगरी, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय के लिए तक की अंग्रेजी हम लोग क्या लगाते हैं? टिल या अनटिल। अनिश्चित समय के लिए क्या आ गया? फॉर। जैसे कहीं आ गया, जैसे यहाँ 5 बजे तक था, बजे तक, तो हम लोग क्या लगाए? टिल या अनटिल। सोमवार तक, जुलाई तक, 2025 तक, ठीक ना? ये सब निश्चित समय है। 2 घंटे तक, 2 महीने तक, 2 वर्ष तक, 2 दिन तक, 2 हफ्ते तक, तो वहाँ फार लगाते हैं। आप जानते ही होंगे, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय के लिए टिल या अनटिल, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग तक के लिए। ऐसे नहीं कि जहाँ मन करे तहाँ लगा दें, ठीक ना? ये दूसरा वाक्य, द वर्कर हैड फिनिश्ड द वर्क टिल 5 o'clock। मजदूर क्या कर चुके थे? 5 बजे तक कार्य। अब आप लोग समझ गए होंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कोई किसी कार्य को किया था या कर चुका था। जैसे देखो, मैं यह फिल्म 2 बार देख चुका था। मैं यह फिल्म 2 बार देख चुका था। कोई कह रहा मैं यह फिल्म 2 बार देख चुका था। कौन देख चुका था? मैं की अंग्रेजी हैड। वॉच मीन्स देखना, एच या ईडी जोड़ दीजिए। आई हैड वॉच्ड, मैं देख चुका था। क्या देख चुका था? यह फिल्म। दिस मूवी। ट्वाइस मीन्स 2 बार। आई हैड वॉच्ड दिस मूवी ट्वाइस, मैं इस फिल्म को 2 बार देख चुका था। अब चलिए थोड़ा मैं इसमें बड़े सेंटेंस बनाता हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वाक्य बनाता हूँ, जोड़े में 2 क्रियाओं वाला वाक्य। जैसे देखिए, जब मैं घर पहुँचा, जब मैं घर, तो गीता खाना बना चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा तो गीता खाना, इसको जरा देखिए, जब मैं, बच्चों जो जब से वाक्य शुरू होगा उसको पास्ट इंडिफिनिट में अनुवाद करेंगे। अब तो के इधर वाले वाक्य का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनते हैं। किस में बनते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें 2 क्रियाएं वाले वाक्य आते हैं, 2 वाक्य आते हैं। जैसे देखो, व्हेन मीन्स यहाँ कब नहीं, जब। व्हेन आई रीच मीन्स पहुँचना, इसको पास्ट इंडिफिनिट में बना रहे हैं। रीड एट होम, जब मैं घर पहुँचा, कामा, कामा का मतलब तो। गीता हैड कुकड द फूड, गीता क्या कर चुकी थी? खाना बना चुकी थी। जब मैं घर पहुंचा तो गीता खाना। व्हेन आई रीड एट होम, जब मैं घर पहुंचा
तो गीता खाना बना चुकी थी। अभी देखो ये अंग्रेजी, व्हेन रवि रीड एट स्कूल, जब रवि स्कूल पहुंचा तो क्या हो चुका था? द बेल हैड रिंग, रिंग रैंग रंग, द बेल हैड रंग, तो घंटी बज चुकी थी। जब रवि स्कूल पहुंचा तो घंटी, ये दो वाक्य व्हेन से भी बनते हैं। देखिए जो व्हेन से शुरू होने वाला वाक्य है उसका अनुवाद हम किस में किए हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। कर्ता के बाद क्रिया का कौन सा रूप है? देखिए सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और कामा के इधर वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बना है, कामा का पहले वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में। क्योंकि पास्ट परफेक्ट के जो वाक्य होते हैं वो अक्सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनते हैं, दो क्रियाओं वाले वाक्य बनते हैं। इनको हम कह सकते हैं दो, यदि दो वाक्यांशों से बना कोई वाक्य हो। जैसे देखिए व्हेन रवि रीड एट होम, जब रवि घर पहुंचा तो घंटी, तो आप ऐसा भी वाक्य देख लिए। एक एग्जाम्पल और बनाता हूँ, आप बहुत सारे लोग आपसे वाक्य पूछते हैं। जैसे देखिए मैं एक वाक्य बहुत पुराने जमाने का वाक्य है, देखिए ऐसा वाक्य लोग पूछते हैं, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से रोगी मर चुका था। आप लोग सुने होंगे ऐसे वाक्यों का अनुवाद, डॉक्टर के आने से पहले रोगी, पार्ट परफेक्ट में ऐसे भी वाक्य बनते हैं, इसको जरा ध्यान से सुनना। यदि पार्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, दो वाक्यांशों से बना वाक्य है, दोनों वाक्य के बीच में पहले शब्द आया हो, क्या पहले की अंग्रेजी क्या होता है? बिफोर। अब देखो एक वाक्य हो गया रोगी मर चुका था, एक डॉक्टर आए, दो वाक्य हो गया। इस तरह से कोई दो वाक्य हो, अगर उसमें पहले शब्द आया है, पहले तो इसमें ये करेंगे इस तरह के वाक्यों में, जो काम पहले होता है, दोनों वाक्यों में से जो क्रिया पहले होती है उसका अनुवाद पहले करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं? और जो क्रिया बाद में होती है उसका अनुवाद बाद में करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे देखो पहले रोगी मरा कि पहले डॉक्टर साहब आए? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये काम पहले हो चुका था। तो देखिए इसका अनुवाद कैसे करेंगे? द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड बिफोर द डॉक्टर केम। कम का सेकंड फॉर्म समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये दो क्रिया वाला वाक्य हो गया। जो काम पहले हुआ उसकी अंग्रेजी हम पार्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में हो रहा है उसका अनुवाद किस में कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे देखो एक वाक्य और, सूर्य निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले मैं जाग गया था, मैं जाग गया था। सूर्य निकलने से पहले मैं, पहले सूर्य निकला कि पहले मैं जागा? ये काम पहले हो रहा है, तो जोन काम पहले हो उसका अनुवाद किस में करेंगे? पास्ट। कौन जाग गया था? मैं। आई हैड, एवाक मीन्स जागना, एवाक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा एवोक्ड। आई हैड एवोक्ड, आई हैड बिफोर द सन, राइज माने सूर्य निकलना, तो राइज का सेकंड फॉर्म रोज। इस तरह से सूर्य निकलने से पहले मैं, दो सेंटेंस हो गया। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो एक सेंटेंस और देख लीजिए, अंधेरा होने से पहले, अंधेरा होने से पहले मजदूर कार्य समाप्त कर चुके थे। अंधेरा होने से पहले मजदूर कार्य, तो पहले अंधेरा हुआ कि पहले मजदूर कार्य समाप्त कर चुके थे? उसके बाद अंधेरा हुआ। तो इसको देखिए, द वर्कर्स हैड फिनिश्ड द वर्क, द वर्कर्स हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर इट बिकम माने होना, बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम डार्कनेस। अब समझ गए ना?
जो काम पहले होता है उसकी अंग्रेजी पार्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में होता है उसकी अंग्रेजी। It's 2:06 p.m.